चलिए, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि उनका मैथ्स कहीं न कहीं कमज़ोर है, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी इस वीडियो में, लगभग हम ओवरऑल जितने भी टाइप के मल्टीप्लाई होते देखेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर सामने और नीचे भी 3 डिजिट्स वाले हैं, 0 भी है, 1, 2, 3 सारे डिजिट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी। इसके पहले आपको अगर टेबल याद नहीं है तो मल्टीप्लाई में मैं आपको बता दूं, टेबल याद होना चाहिए आपको, वो भी कहाँ से, 1 से 9, बस इससे ज़्यादा नहीं। मल्टीप्लाई में आपको टेबल सिर्फ 1 से 9 तक याद होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, आप याद कर सकते हैं 1 से 9। पहले आप टेबल याद कर लीजिए। टेबल अगर याद नहीं है तो एक साइड में लिख के आप मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ पहले क्वेश्चन लिखे हुए कैसे आते हैं। जैसे 42 × 7 है, तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, कैसा, 42 × 7, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। हो सकता है आपके सामने ऐसा भी लिखा जाए 7 × 42। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नंबर आगे है कौन नंबर पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ पैटर्न क्या अप्लाई करना है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट हो वो ऊपर आएगा, कम डिजिट वाला नीचे आएगा। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। जैसे 42 है और 7 है, 7 में कम डिजिट, चाहे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए चाहे ऐसा क्वेश्चन आए, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा डिजिट वाला ऊपर रखना है, कम डिजिट वाला नीचे रखना है। जैसे मैंने सब कुछ देख ही रखा, आपने 2 3 7 ऊपर लिखा है, मैंने ऐसा तो नहीं किया है कि 6 × 2 3 7, ये पैटर्न बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिगड़ जाएगा पैटर्न। आपको क्या करना है, ज़्यादा डिजिट ऊपर रखना है, कम डिजिट नीचे रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्वेश्चन नंबर पहले हम बीच वाला करेंगे जो 1 1 डिजिट का है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, जो नीचे के नंबर रहते हैं उनको आप, उनकी टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 5 और 4 है, तो आपको किसकी टेबल याद होना चाहिए, 4 की टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं तो आप टेबल अभी बोल रहा हूँ याद कर लीजिए। तो 4 की टेबल कितनी बार बोलना है, तो यहाँ पे 5 अकेला है, तो 4 की टेबल 5 बार बोलना है। तो 4 5 जा होता है 20, 4 पंजे होता है 20। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, जिनको भी मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है भैया। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले के लिए गुणा बोला जाता है, इंग्लिश मीडियम के लिए बोला जाता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला 1 डिजिट का 1 डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आएगा 20। अब यहाँ पे मैंने 20, अब हमेशा मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, 20 में 2 डिजिट हैं, 2 नंबर है, 2 और 0, 2 है यहाँ पर, 2 अलग अलग नंबर है, 2 और 0। तो आपको यहाँ पर क्या है, 4 5 जा, अब यहाँ पे एक एक डिजिट है, आगे कुछ डिजिट है नहीं, तो 4 पंजे कितना होता है 20। तो आपको एक बार में डायरेक्ट 20 लिख देना है, यानी 20 लिख देना है। अगर ज़्यादा नंबर हो जैसे यहाँ पर हो तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड लेवल पर चलते हैं। सेकंड लेवल पे आपको 7 का मल्टीप्लाई, देखिए नीचे मैंने बोला जो नीचे नंबर उसकी टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 7 है, मतलब 7 की टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 7 की टेबल एक बार 2 टाइम्स बोलनी है, एक बार 4 टाइम्स बोलनी है। पहले किससे, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाले नंबर से। 7 का 4 में बाद में करना है, शुरू कहाँ से करना है, पीछे से। चलिए, 7 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे, कितना आएगा आपका 14। 7 2 जा कितना होता है 14, 7 दूनी कितना होता है 14। अब आपको गलती से यहाँ पर 14 नहीं लिख देना है, हमेशा बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने 20 का 20 या 20 का 20 क्यों लिखा, क्योंकि आगे यहाँ पर हमारे पास डिजिट नहीं थी, नंबर नहीं था, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे आगे डिजिट है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है हमारे पास। तो आपको डायरेक्ट 7 दूनी 14 का 14 नहीं लिखना है। यहाँ पर जो 14 में लास्ट डिजिट आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर 4, पीछे का नंबर लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, पीछे का नंबर। तो आप बोलोगे पीछे का नंबर लिख दिया तो आगे का नंबर कहाँ जाएगा, ये तो आगे का नंबर आपको क्या करना है, आगे पहुंचा देना है। तो ये आगे का नंबर मैंने 4 के ऊपर लिख दिया। अभी आप याद रखना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरी और हिंदी में इसको बोलते हैं हासिल। ये हमेशा हासिल या कैरी क्या होता है, बाद में जो गुणा करने पर आता है उसमें जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, चलिए देखते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है, 14 में से 4 लिखा है, पूरा 14 का 14 नहीं लिखा है। एक बचा था तो एक मैंने आगे पहुंचा दिया, ये आगे आगे क्या है, 2 के आगे क्या है 4, 4 के ऊपर पहुंचा दिया हासिल में। ये क्या होगा, हासिल हमेशा जुड़ता है। ऐसा गोल घेरा आप बना लीजिए, आपको याद रहेगा। चलिए, 7 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, अब 4 बार। तो 7 4 जा कितना होता है 28, कितना होता है आपका 28, 7 चौक कितना होता है 28 होता है। अब 28 नहीं, यहाँ पर एक हासिल भी तो है, ये क्या होगा, हासिल हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। कैरी हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। 28 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 29। अब यहाँ पर क्या 29 का 29 लिखना है, तो बिल्कुल 29 का 29 लिखना है। क्यों लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 4 के आगे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने अब 29 का 29 यहाँ पर लिखना है। जब लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करें वहाँ पर पूरा का पूरा नंबर लिखा जाता है। तो जो आखिरी में नंबर हमारा 28 और 1 जोड़ने पर 29 आया था। चलिए, यहाँ पर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 6 का इंटू किस में करोगे, 7 में, यानी पीछे से गुणा चालू करना है। 6 7 कितना होता है 42, 42 होता है। क्या करना है, पीछे का नंबर लिखना है, पीछे का नंबर लिखना है। पीछे का नंबर क्या है 2 है, पीछे का नंबर क्या है 2 है। आगे का नंबर 4 बचा, कहाँ जाएगा, तो आगे का नंबर आगे वाले के पास जाएगा, किसके ऊपर, 3 के पास चला जाएगा 4।
अभी मैंने इस वीडियो में बताया यहाँ से 1 बचा था तो आगे वाले पे चला गया। यहाँ से 6 का गुणा मैंने 7 में किया, 6 का इंटू 7 में किया तो 42 है। 2 का 2 लिख दिया, 4 कहाँ चला गया, आगे चला गया। ये क्या होगा, जुड़ेगा, ध्यान रखना कब जुड़ेगा, जब इस 6 का गुणा हम क्या करेंगे, अब 3 में करेंगे। 7 में हो गया, अब 6 का गुणा हम 3 में करेंगे। 6 3 जा कितना होता है 18, 6 3 कितना होता है 18, 18 में 4 जोड़ दो, क्या करो 4 जोड़ दो, कितना उत्तर आया 22 आया। क्या 22 लिख देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, पीछे वाला नंबर लिखेंगे। पीछे वाला क्या है 2 है, आगे वाला बचेगा, ये कहाँ जाएगा, हासिल जाएगा, यहाँ पर 2 यानी कैरी जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 बचा है ना, ऐसे 3 से आगे, यहाँ पर 2 डिजिट थी, अब यहाँ पर 3 डिजिट आ गए, 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3 का जो बचा हुआ है आगे चला जाएगा। चलिए 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। अब 14 का 14 पूरा लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप, एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, मैंने क्या करवा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने 1 बाय 1 करवा रहा हूँ। अब थोड़ा सा कठिन लेवल की ओर चलते हैं। कठिन लेवल क्या है, अब नीचे आ गए हैं 2 नंबर, 1 और 2। पहले क्या थे, नीचे एक ही नंबर था, यहाँ पर देख सकते हैं अब एक ही डिजिट थी, अब यहाँ पर आ गई है 2-2 डिजिट सभी में। ऊपर चाहे कितनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे क्या आ गई 2-2 डिजिट। अब क्या करना है, ये हो गया 42 हो गया, तो आपको क्या करना है, पीछे से चालू करना है। अभी इस 4 को भूल जाइए, 4 को क्या करना है, आप छोड़ दीजिए। अभी 4 के ऊपर आप चाहो तो कुछ पेन वगैरह रख के इसको भूल जाइए। अभी यूँ समझ लीजिए आपको 2 का गुणा किस में करना है, 91 में करना है। मैं 1 सेकंड के लिए 4 काट देता हूँ, यहाँ से 4 बाद में लिखूँगा, ठीक है। तो अगर 4 मैंने आगे वाला काट दिया क्या बचा 2, 2 का गुणा तो आप कर ही सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ से कोई हासिल नहीं बच रहा है क्योंकि एक सिंगल डिजिट ही आया है। 2 का गुणा 1 में क्या है, तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 9 में करें कितना आएगा, 2 9 की 18, 18 पूरा लिखना है क्योंकि 9 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 2 9 की 18 का 18 आ गया। ये हो गया 2 का गुणा 91 में करना था। अब बात आती है 4 की। अब देखिए यहाँ से 2 पीछे से गुणा चालू करना था, यहाँ पे 2 से चालू किया, अब आगे आता है यहाँ पे हमारा 4। अब लिख दीजिए 4, 2 का गुणा कंप्लीट हुआ कितना 182। अब 4 का गुणा, जैसे ही आप एक नंबर से अगले नंबर गुणा करने जाएंगे तो आपको 1 लगा देना है यहाँ पे क्रॉस। क्या लगा देना है यहाँ पे क्रॉस। जैसे ही नीचे 2 संख्या रहती है तो 2 संख्या, एक संख्या का गुणा हो गया, ये उत्तर आया। अब दूसरी संख्या अगर गुणा करना है तो पहले एक नीचे से शुरू करेंगे तो पीछे वाले कहाँ लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। अब आपको संख्या कहाँ से लिखना चालू करना है, यहाँ से लिखना चालू करना है। कैसे मैं बताता हूँ, चलिए अब 4, अब 2 को भूल जाइए, 2 का गुणा हो गया खत्म, अब 2 को भूल जाइए। अब 4 बचा, 4 का गुणा कीजिए 1 में, 4 एकम 4, ये संख्या के नीचे 8 के नीचे आएगा, ये पीछे वाली संख्या के नीचे क्रॉस आ गया है। बस इतनी आपको बात ध्यान रखना है। 4 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 36 का 36 पूरा लिखना है तो देखिए 1 के नीचे आ जाएगा 6 और 3 आगे चला जाएगा, ये आपका बच गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या से हमें काम है, इन दोनों से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 36 कैसे लिखा है मैंने, 1 के नीचे 6 और इसमें कुछ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे 0 लगा सकते हो आप। चलिए इन दोनों को कर दीजिए अब जोड़, इन दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ना है, प्लस करना है। चलिए 2 और क्रॉस, 2 और क्रॉस, क्रॉस का मतलब 0 होता है, 2 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। 8 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए अगर आपको जोड़ में भी दिक्कत है तो आप वीडियो में प्लस के लिए अलग से बना ले वाला हूँ। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 में आपको ये करना है, पीछे वाला नंबर लिखना है 2 और आगे वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ हासिल चला जाएगा। ये अभी हम दोनों, अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, खाली जोड़ना है क्योंकि गुणा करने की बात हो गई। अभी 2 संख्या हमारे पास आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 42 था तो 4 और 2 दोनों का गुणा अलग अलग करा दी, दोनों के ये उत्तर है, इनको जोड़ना है। चलिए 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 3 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्या करते हैं, 3 4 7, यहाँ पे 3 संख्या आ गई ऊपर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक एक संख्या बढ़ा दी है, यहाँ पे 4 कर दी, यहाँ पे 3, कोई दिक्कत वाली बात। हमें तो नीचे वाले नंबर से काम है, नीचे वाले नंबर 4 और 7 का गुणा करना है तो आगे वाला नंबर भी हटा दीजिए, 4 का कोई काम नहीं है। 7 से गुणा करना है, इस संख्या को कर दीजिए, 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। 49 का क्या लिखेंगे, पीछे का संख्या लिखेंगे 9, 4 कहाँ जाएगी, आगे वाले के ऊपर हासिल या केरी चली जाएगी। चलिए अब 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक 28 होता है, 28 में 4 जोड़ दीजिए, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 32 आएगा। 32 का पीछे वाला संख्या क्या है आपकी, 2 है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो वो लिख देंगे। बचा क्या 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, आगे हासिल चला जाएगा। चलिए 7 का गुणा कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे, तो 7 कितना होता है 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 24 होगा। ये हो गए हमारे 7 का काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब बारी आती है 4 की, 7 को आप भूल जाइए। अभी एक जो हासिल हासिल इनका सबका काम हो गया, इनको काट दीजिए क्योंकि 7 का गुणा हो चुका है। अब 7 को काट दीजिए, 4 की बारी। अब चलिए मैंने क्या बोला था, एक संख्या से अगली संख्या भी जैसे ही आते हैं गुणा करने में, नीचे अगर 2 संख्या, एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या जैसे आएंगे तो एक संख्या के नीचे पहले पीछे वाली संख्या के नीचे क्रॉस करना है। चलिए 4 का गुणा 7 में करिए, 4 7 कितना होता है आपका 28 होता है, यानी 28। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ मैं। 4 7 जा कितना होता है 28, पीछे वाली संख्या क्या है 8 लिखेंगे। ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 इस 4 के ऊपर हासिल चला जाएगा। देखिए ये था, ये काट देना आपको क्योंकि ये 7 की बारी थी। अब 4 की बारी आ गई तो अब हासिल अलग लगेगा 4 के लिए, तो 4 का 7 में करा तो 28 का 2 बचा। 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 16, 16 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 18 आएगा। 18 का पीछे का संख्या क्या लिखोगे 8, ये एक बच्चा कहाँ चला जाएगा 3 के ऊपर हासिल चला जाएगा। चलिए 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 13, तो 13 का 13 पूरा लिखना है, क्यों आगे कोई संख्या है ही नहीं, 3 के आगे संख्या नहीं बची पूरी। अब ये दोनों संख्या हमारे पास आ चुकी है, ये 7 से गुणा करने पर आया, ये 4 से गुणा करने पर, इन दोनों को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए यानी प्लस कर दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, अब इन दोनों से काम है। 9 में 0 जोड़ेंगे, क्रॉस का मतलब 0 होता है, 9 में क्रॉस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 2 में 8 प्लस करेंगे कितना होता है 10। दो संख्या नहीं लिखना है जोड़ में भी, तो आपको क्या करना है पीछे वाली लिखना है क्या 0। ये एक कहाँ चला जाएगा, तो या एक देखिए 2 और 8 10 में से 0 लिख दिया तो एक हासिल चला जाएगा कहाँ इन दोनों के ऊपर, ये हासिल आ गया। अब जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए क्योंकि हासिल जुड़ेगा ये भी। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का पीछे वाली संख्या क्या है हमारी 3, चलिए 3 लिख दीजिए। फिर एक हासिल बचा आगे से, 13 में से एक आगे बचा 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 6, और ये एक अकेला बचा, इसके ऊपर कुछ नहीं 0 लगा दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आया 16,309, 16,309। चलिए आप ये करने की कोशिश करना, ये आपके लिए SW हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो अगर देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से करने की कोशिश करना, नहीं अगर हो रहा है तो इस वीडियो को 1-2 बार आराम से देखना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना कैसे क्या मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए अब 3 डिजिट की बात करते हैं, कुछ नया पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखिए किससे पीछे शुरू करना है, गुणा करना 0 से। देखिए 0 का गुणा किसी में करो उत्तर हमेशा 0 आता है, तो 0 का गुणा 0 में करोगे कितना आएगा 0, 0 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 0, मतलब 0 की टेबल 3 बार बोलोगे तो 0 आएगा, 0 की टेबल 1 बार बोलोगे तो कितना आएगा 0। तो ये 0 का काम खत्म, 0 को काट दो। किसकी बारी 4 की। मैंने क्या बोला था, एक संख्या से अगली संख्या जाते हैं तो एक क्रॉस लगेगा, एक संख्या से अगली संख्या पे जाते हैं तो एक क्रॉस लगेगा, तो ये एक क्रॉस मैंने लगा दिया है। चलिए 4 का गुणा करते हैं 0 में। देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो भी क्या आएगा 0, क्यों 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो 4 का गुणा 0 में करो तो 0 आएगा। अब 4 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 12, 12 का क्या लिखोगे पीछे वाला 2 लिखोगे, एक कहाँ जाएगा ये आगे हासिल चला जाएगा। इस 3 में करा था मैंने, 4 का गुणा 3 में 12 आया तो एक हासिल आगे चला जाएगा। 4 का गुणा 1 में करें 4 एकम 4 और 1 जुड़ जाएगा ये 5, 4 का काम खत्म। अब एक और संख्या आ गई हमारे पास 1, अभी हमने ऊपर 2 संख्या का सीखा था, यहाँ पर आ गए 3 संख्या। अब क्या करेंगे तो शुरू से गिनिए 1 और 1 2, ये 1 जो है ये क्या है हमारी, देखिए मैंने एक क्रॉस लगा दिया था यहाँ पर, अभी 1 आ गया, एक क्रॉस के बाद अब लगेगा 2 क्रॉस। ध्यान रखना एक क्रॉस पहली संख्या के लिए, इसके लिए तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, फिर अगली संख्या पे तो एक क्रॉस लगाया, अब और अगली संख्या पे जाएंगे तो 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है। चलिए 1 का गुणा 0 में करते हैं कितना आएगा 0, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 1, 3 ही आएगा। 1 का गुणा किसी में करो, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 1 आएगा। ये हमारे तीनों के 1 4 और 0 के अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन तीनों के ये उत्तर है, इन तीनों को करना है जोड़। क्या करना है जोड़ यानी प्लस, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 लगाओ या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 0 क्रॉस क्रॉस यानी 0 ही आएगा, इस क्रॉस क्रॉस का मतलब भी 0 होता है, तो 0 0 0 और क्रॉस का मतलब भी 0 होती है, जोड़ 0, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8। देखिए ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 ही है, और 1 ये बचा आपका, तो 1 का 1, तो उत्तर कितना है आपका 18,200 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो कि सही है कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर 437,109। यहाँ पर भी 3 नंबर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। अभी 4 और 3 को भूल जाओ कि ये है ही नहीं, भूल जाओ। 7 का गुणा करना है, चलिए शुरू करते हैं। 7 का गुणा 9 बार, 7 9 जे कितना होता है 63, 63 यानी 63 होता है आपका। पीछे की संख्या लिखेंगे 3, क्या बचा 6, 6 का 6। चलिए 7 का गुणा 0 में करेंगे, तो हमेशा गुणा करोगे तो किसी भी नंबर का 0 में गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन ये 6 क्या होगा जुड़ेगा, अगर 0 में 6 जोड़ोगे, 0 में 6 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा 6, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 6। 7 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, ये 7 का गुणा हो गया 109 में। चलिए अगले 3 की ओर चलते हैं, 7 को काट दीजिए, 3 की ओर चलते हैं, अगली संख्या पर चलेंगे तो एक क्रॉस लगाएंगे। 3 का गुणा 9 में करोगे कितना आएगा 3 नंबर की 27 आएगा। 27 में से पीछे की संख्या लिखोगे 7,
आगे की संख्या 2 कहाँ जाएगी, अब ये 6 काट दीजिए, क्यों, ये तो 7 का गुणा किया था तो हासिल लगा था, अब 2 हासिल बच गया हमारा। 3 से मैंने जब 9 को गुणा किया तो 27 आया, 27 का मैंने 7 लिखा, ये 2 कहाँ गया, ये आगे 0 के ऊपर हासिल लग गया, कैरी लग गया। चलिए 3 का गुणा 0 में कीजिए, कितना आएगा, 3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, 0 में 2 को प्लस करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। चलिए एक संख्या के बाद फिर अगली संख्या पर चलते हैं, कितने क्रॉस लगाने हैं, 2 क्रॉस लगाने हैं आपको। संख्या के नीचे संख्या रखना है, ध्यान रखना, क्रॉस एक संख्या के नीचे अगली संख्या के नीचे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप क्रॉस ऐसे ऐसे पास पास में कर दो, नहीं, संख्या के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लगाना है। 4 की बारी, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है, यानी 4 9 की 36 होता है, पीछे की 6 लिखेंगे, 3 कहाँ जाएगा, अब ये 2 भूल जाइए, ये 2 कब आया था, जब 3 का गुणा किया था, अब हम 4 पे आ चुके हैं। चलिए 36 में 6, 3 बचा, 3 कहाँ जाएगा, 0 के ऊपर हासिल जाएगा, ये 4 का गुणा 0 में करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 में 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4। ये आ गए हमारे तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन तीनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। चलिए 3 में क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस का मतलब 0, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ आ जाएगी। 6 और 7 कितने होते हैं, जोड़ लीजिए आप, 13 होते हैं, 13 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 13 ही आएगा। 13 का 3, एक कहाँ जाएगा, हासिल लग जाएगा, कहाँ पे, ये यहाँ पर। जुड़ने में भी हासिल लगता है, जुड़ने में भी ऐसा नहीं है कि 13 का 13 ही आपने लिख दिया, नहीं, पीछे वाली संख्या लिखना, आगे वाली संख्या हासिल चली जाएगी। 1 और 7 कितना होता है, 8, 8 में 2 को जोड़ते हैं तो 10, 10 में 6 को जोड़ते हैं 16, 16 का, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना आप, 16 का 6, पीछे वाली संख्या 16 में पीछे वाली संख्या 6, आगे वाली 1 बची, 1 ऊपर आ गए। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, और ये 4 का 4, ये बचा हुआ 47,633 आपका राइट आंसर आया। चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को एंड। यहाँ पर लगभग मल्टीप्लाई के बहुत सारे पैटर्न मैंने करा दिए हैं। अब आपका वर्क है कि आप इसको बिना देखे इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, मल्टीप्लाई के अलग अलग क्वेश्चंस करना है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में 2-4 क्वेश्चन आप मन से लेके कर सकते हैं, आपकी बुक हो उसमें से आप कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम डिवीज़न की बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से लगाकर बेसिक लेवल तक की डिवीज़न की हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।